भक्ति, शक्ति और संस्कृति झीलों की नगरी में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। जय श्री राम। आज हम आए हैं इंद्रप्रस्थ धाम श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम हरिदास जी की मगरी उदयपुर, जहां आज आप देखें कि किस प्रकार से आज 56 भोग का आयोजन होने जा रहा है। एक शाम श्री पुरावड़िया भैरवनाथ के नाम विशाल भजन संध्या रखी है बनने, तो आप सभी को पधारना है और ये सब इनका सानिध्य प्राप्त है। तो भक्तों से निवेदन है कि अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार के और अपने प्रोग्राम की शोभा बढ़ाए और इस प्रोग्राम का आनंद ले और अच्छे से महाराज लोगों का सानिध्य प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक सब आएंगे, भक्ति की जागरण में सब सम्मिलित होंगे। बस 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 यही चाहिए। और इधर देखो, श्री राम गुरुदेव की जय हो। जय हो जय हो। जय जय सिया राम। तो आज के आयोजन की पूरी तैयारी हो चुकी है। बहुत बहुत बधाई। 56 भोग, महाप्रसादी, आहा हमारे वाह। इधर भी देखो भवन लग चुका है। आहा, आइए भक्ति शिरोमणि श्याम जी भाई साहब, स्वागत। गुरुदेव की चरणों में प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा प्रोग्राम है। आज 56 भोग का आयोजन भी किया गया है। आहा, हनुमान जी माल ही माल है? वारे वाह, भाग्यशाली। ये गोविंद बड़ा भाग्यशाली वास्तव में है। मेरे को तो पता ही नहीं इस वैरायटी के नाम। देखो मदन सिंह जी बताओ ना, दो चार दो। हाँ, 56 भोग का आयोजन किया 56 गया भोग तो है, लेकिन नाम तो बताओ। आधे लोगों को पता ही नहीं है। लड्डू भोग, सभी तरह के 56 भोग हैं इसमें। आप देखिए, देख लो भाई साहब, मुंह में पानी आ जाएगा। आहा, अरे वाह। सभी भक्तों देखो, दर्शन करो। इधर देखो भगवान कंबल देखो उड़ाकर, आज कंबल उत्सव भी है, सभी को कंबल उड़ा दी गई है। तो बड़ा ही सुंदर ये धार्मिक अनुष्ठान, जहाँ सभी आज कंबल महोत्सव भगवान को कहते हैं कि 70 से ज़्यादा कंबल भगवान को भेंट की गई है, इसीलिए इसको कंबल उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। बालाजी की जय हो। देखिए यहाँ पर पापड़ी है, मूंगलियाँ है, पापड़ है, चावल है, लड्डू है, तारपीनी है, इसके बाद वो खिचड़ा है, खीर है, मिठाई है, लड्डू है, नुक्ती है, और वो सामने क्या बोलते हैं रसगुल्ला है, और उधर इमरती है। सबको जिनको आवश्यकता अनुसार कम्बल दिया जाएगा, सबको बांटा जाएगा। वाह रे वाह। जय श्री राम। जय श्री राम। तो मैं भी आया, बड़ा भाग्यशाली हो गया। ये आहा, इंद्रप्रस्थ नगर, पूरी नगरी बस गई हो वैसा अनुभूति होती है। आज महाराज जी का जो संकल्प है वो सिर्फ उदयपुर के अंदर ही नहीं, उदयपुर के बाहर तक भी आप अपने अनुभव शेयर करते रहते हैं और सनातन के लिए हमेशा आप एक उदयपुर के अंदर जागृत रहते हैं। हमारे जैसे युवा संतों को भी आप साथ लेके चलते हैं और आपसे एक प्रेरणा भी मिलती है कि आप नए नए आयोजन करते रहते हैं। अभी एक कंबल महोत्सव का आपने अभी 2 साल 3 साल से आप करना चालू किया। ये भी एक बहुत बड़ा एक जन सेवा का भाव भी है आपका और प्रभु की सेवा का भाव भी है कि जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई को लेकर के आपको कैसे सिद्ध कराना है, किस प्रकार से सिद्ध कराना है, ऐसे संकल्प सिद्धि का उन्होंने उस समय पर जब प्रथम बार आयोजन किया गया था, तो उस संकल्प सिद्धि महोत्सव का आज वापस से पुनः संकल्प सिद्धि का दिन आया है, जिसमें कि जो भी रेलवे स्टेशन होते हैं, हमारे बस स्टैंड होते हैं, बस स्टैंड के अलावा या कहीं पर जो भी असहाय व्यक्ति होता है, तो उन लोगों तो बहुत बड़ी संख्या में कंबल यहाँ पर मौजूद है, जो ज़रूरतमंदों को बांटी जाएगी स्टेशन पे आदि पे, जैसे गुरुदेव ने पिछली बार बताया था। ऐसा कोई भी त्योहार नहीं है। हाँ जी, दिव्य कुमार जी क्या देख रहे हैं? धोनी के दर्शन कर रहे हैं। आज कैसा? यहाँ पे संकल्प सिद्धि मनोरथ है, तो उसके अंदर हनुमान जी की कृपा से आए हैं और हनुमान जी का ही हमारे वो इष्ट है, तो यहीं से हम सारे कार्य जो सिद्ध कर रहे हैं, हनुमान जी वाले जो भी कार्य कर रहे हैं उनको। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्य कुमार जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए बाहर भी धर्म की ध्वजा का पकड़े रखी है
पकड़े ही रखी है, बाकी बाकायदा उसको पूरे शिखर तक उन्होंने लहरा रखी है। इसके लिए वास्तव में महंत जी के प्रयास बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं और हिंदू समाज से यही अपील करूंगा कि इस मंदिर में पधारें और ज़्यादा से ज़्यादा महाराज जी के धर्म कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करावें। भक्ति, शक्ति और संस्कृति की नगरी इसको कहते हैं। क्या यहाँ के लोगों का भी दायित्व है कि वो आए? देखिए, ये मंदिर सुने पड़े हैं। देखिए, मंदिर सुने पड़े हैं तो इसका दोष तो खुद हिंदू समाज पर ही है। भाई हिंदू समाज के मंदिर है तो हिंदुओं को ही उसका संरक्षण संवर्धन करना पड़ेगा और कहाँ कमी रह रही है इस पे भी हमें आत्ममंथन करना पड़ेगा। उस आत्ममंथन के माध्यम से भाई आज हम स्वयं देखिए कि हम स्वयं कितना समय मंदिर पे निकालते हैं, धर्म के लिए निकालते हैं। हम जितना हमारे बच्चे भी हमारे को ही फॉलो करेंगे, तो ये हम सबका दायित्व है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु के श्री चरणों में निकालें। और कलयुग की पराकाष्ठा के समय में जब हमारे साथ ऐसे महंत जी, इंद्रदेव दास जैसे लोग जो महंत पूर्ण तन मन धन से अगर हिंदू समाज को जागरण करने के लिए संकल्पित हैं, तो हमें तो उनको केवल सहयोग करना है और सहयोग एक बार करेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ अपने आप ही धर्म मार्ग पर प्रशस्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी भाई साहब। श्री स्वामी चतुर्भुज धाम, हनुमान धाम, जय श्री राम। सर्वप्रथम तो भगवान चतुर्भुज हनुमान जी के चरणों में नमन। आज बड़ा गर्व का विषय है कि हमारे महंत इंद्रदास जी द्वारा एक भव्य संकल्प सिद्धि दिवस के रूप में भगवान चतुर्भुज हनुमान जी के 56 भोग अन्नकूट का महोत्सव और ऐसे कार्यक्रमों में जो भक्ति की जो रस धारा जो बहती है और जो भक्तिमय वातावरण से लोगों में जो सनातन धर्म के प्रति आस्था है पैदा होती है। और महेंद्र जी का तो शुरू से ही कोई भी त्योहार हो, कोई भी आयोजन हो, वो सभी उदयपुर वासियों को एक संदेश देना चाहते हैं कि हम धर्म, संस्कृति और अध्यात्म इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जुड़ाव पैदा करें और कलयुग में सभी संकटों का समाधान भी बजरंगबली के चरणों में ही होता है और बजरंगबली के आशीर्वाद से सभी इस कलयुग में कोई भी व्यक्ति कष्ट नहीं पाता है। 56 भोग का आयोजन श्री महंत इंद्रदास जी द्वारा किया जा रहा है। ये एक अनूठा उदाहरण है और ये हर साल करते हैं और इसमें कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके लिए भी और इन पे भी बनी रहे और सब भक्तों भी बनी रहे, मैं ऐसा ही निवेदन करता हूँ। पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री मनीष जी मेहता जी से भी निवेदन करता हूँ कि आप भी मंच पर स्थान ग्रहण करें। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। श्री महोत्सव श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम इंद्रप्रस्थ हरिदास। प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा को संकल्प सिद्धि महोत्सव मनाया जाता है। जैसा कि आज आप सभी भक्तों के सामने संकल्प सिद्धि महोत्सव प्रतिवर्ष बहुत ही श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। संकल्प सिद्धि का मैं व्याख्या करूं, संकल्प सिद्धि वह है जो 492 वर्षों के बाद अयोध्या जी के श्री राम लला का मंदिर प्राण प्रतिष्ठित होकर प्राण प्रतिष्ठित हुए। संकल्प सिद्धि महोत्सव वह है
कि 493 वर्षों के बाद श्री राम लला के 210 फीट के शिखर पर धर्म ध्वज को फहराया गया। संकल्प सिद्धि महोत्सव हुआ। संकल्प सिद्धि हुआ है कि काशी विश्वनाथ में काशी विश्व का कॉरिडोर बना। संकल्प सिद्धि महोत्सव हुआ है जो कि उज्जैन के महाकाल मंदिर का विकास हुआ। संकल्प सिद्धि महोत्सव यह है कि श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी के मात्र एक केवल विग्रह थे और इनके आशीर्वाद से इनके आदेशानुसार ही श्री शिव शक्ति पीठ में छत मिला। संकल्प सिद्धि महोत्सव का ही परिणाम है कि बोल भैरव जी को छत मिला। संकल्प सिद्धि महोत्सव का है परिणाम ही है कि श्री विघ्नहर्ता गजानंद जी के प्राण प्रतिष्ठित होकर इनको छत मिला। संकल्प सिद्धि का ही परिणाम है कि शनिदेव जी के मंदिर प्राण प्रतिष्ठित होकर छत मिला। संकल्प सिद्धि महोत्सव का परिणाम ही है कि श्री राधा बिहारी जी के युगल जोड़ी का प्राण प्रतिष्ठित होकर छत मिला। संकल्प सिद्धि महोत्सव का ही परिणाम है कि संकल्प सिद्धि सिया राम मंदिर में श्री राम दरबार और श्री राम लला जी प्राण प्रतिष्ठित होकर छत मिला। संकल्प सिद्धि का परिणाम ही है कि आज उदयपुर शहर के हरिदास जी की मगरी इंद्रप्रस्थ में आज विकास की गंगा बह रही है। जब संगठन महंत श्री नारायण दास जी का ऊपर ना उड़ाकर सम्मान करें, जोरदार तालियों की गड़गड़। भाई जिनेंद्र जी शास्त्री को ऊपर ना पहनाकर कहीं पर सम्मान करें। मैं शिवदल मेवाड़ के मनीष मेहता, मैं श्री हीरालाल जी को श्याम जी, मैं श्री अलर्ट न्यूज के नरेंद्र जी का हाथ से निवेदन करता हूं। स्वागत करें। फोटो लेने में कोई कंफ्यूजन मत रखना है। मैं हिमांशु श्याम जी से निवेदन करता हूं, आ जाए, ऊपर ना लाए। आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। नरेंद्र जी, हाँ सर, आ जाओ। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। अंदर अंदर ही वाह, जय श्री राम के अध्यक्ष हैं और चतुर्भुज हनुमान मंदिर के संत हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 56 भोग का जो आयोजन है वास्तविकता में तो ये भावना के साथ जुड़ा हुआ है और थोड़ा ये भावना के साथ जुड़ा हुआ है और ये भोग वास्तविकता में अपने इसके लिए कराए जाते हैं कि हमें इनके साथ नहीं, इनको छोड़कर हमें प्रभु के दरबार में जाना है और कहीं न कहीं इन भोग को विरक्ति कैसे मिले, हम किस प्रकार से भगवान बने, ये उस मार्ग की ओर हमें ले जाना चाहता है। ये वही संदेश देना चाहता है। और हमारे बीच में हमारे मेरे मित्र भी हैं, मेरे भाई भी हैं, जतिन जी भी पधारे हैं जो आप कमिश्नर हैं देवस्थान विभाग के। मैं तो इनको हमेशा यही कहता हूँ और निश्चित ही ये सनातन का जो काम है। हम सौभाग्यशाली हैं कि देवस्थान विभाग में कार्य कर रहे हैं और प्रभु के दरबार में कार्य करने का अवसर मिलता है, सेवा करने का अवसर मिलता है। और मैं मंदिर श्री चतुर्भुज हनुमान जी के महंत इंद्रदेव व्यास जी को सत बधाई देता हूं कि आज के कंबल मनोरथ में जिस तरह का आयोजन इस मंदिर में किया गया है और जो श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है, इसी तरह के आयोजन और इतने कर्मशील व्यक्तित्व के धनी हैं महंत जी की कुछ न कुछ कार्यक्रम आयोजित करते ही रहते हर 15 दिन महीने भर में और सनातन के लिए निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा मतलब कार्य करते हैं महंत जी। मैं इनको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और विभाग की तरफ से भी
शुभकामना देते हुए इनका जब जब भी इस मंदिर के लिए ज़रूरत पड़ती है विभाग की तरफ से सहायता की, हम लोग भी जो सरकार के निर्देश होते हैं उसके अनुसार सहायता करते हैं, तत्पर रहते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि इस विभाग में कार्य कर रहे हैं और भगवान हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी और सभी देवताओं को का आशीर्वाद हमको मिलता रहता है और हमें सौभाग्यशाली हैं कि इस विभाग में हम कार्य कर रहे हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय हो। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे चतुर्भुज हनुमान जी के इस 56 भोग कार्यक्रम में आज बहुत बड़ा पूनम का दिन है और सभी भक्तगण, सभी श्रद्धालु यहाँ पर पवन पुत्र हनुमान जी की आराधना में और 56 भोग कार्यक्रम में आए। हमारे जितने भी क्षेत्रवासी हैं ये सालों से इस मंदिर में यहाँ पर आते हैं और यहाँ के पुजारी जी जो है तो समय समय पर हमें यहाँ पर किसी भी कार्यक्रम के अंदर प्रभु के दर्शनों को बुलाते हैं। परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना कि सबके जीवन में सुख समृद्धि बने रहे, हमारे उदयपुर की उन्नति होती रहे, हमारे उदयपुर में शांति बनी रहे और पवन पुत्र हनुमान जी का, बजरंग बली का हम सब जनों को आशीर्वाद मिले। यही परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है और आप सभी को भी आज चतुर्भुज हनुमान जी के 56 भोग कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक शुभकामना और बधाई। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम। आप सभी भक्तों को जय श्री राम। आप देख रहे हैं भक्ति शक्ति संस्कृति झीलों की नगरी उदयपुर से संकल्प सिद्ध महोत्सव श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान धाम इंद्रप्रस्थ हरिदास जी की मगरी उदयपुर राजस्थान से दृश्य देख पा रहे हैं, जहां शाम को बहुत ही सुंदर 56 भोग का आयोजन एवं कंबल संकल्प सिद्धि 56 भोग कंबल मनोरथ कार्यक्रम का संपन्न हुआ है। बड़े भाव के साथ बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन शाम को आपने सारी तस्वीरें देखी है। बड़ा ही सुंदर दरबार सजाया गया, कार्यक्रम संपन्न हुआ है। तो सभी भक्तों द्वारा बढ़ चढ़कर प्रभु को कंबल भेंट की गई। सभी देखिए राम लक्ष्मण जानकी माता जी को कंबल। सर्दी का समय चल रहा है तो क्यों प्रभु भी कंबल ओढ़कर विराजे हैं। जय श्री राम। बड़ा सुंदर और भव्य कार्यक्रम। फिर मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ अनिर बिहारी। हम भी थे, हम भी शुगर के गोली खाओ कई इलाज। जय श्री राम। जय श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी महाराज साहब की जय। जैसा कि सर्वप्रथम वार्षिक आयोजन के अंतर्गत प्रतिवर्ष संकल्प सिद्धि महोत्सव मनाया जाता है। तो जब भक्त अपने मन में संकल्प करता है तो वह संकल्प सिद्ध होता है, इसमें किसी प्रकार से कोई संशय नहीं है। तो मैं उदयपुर के समस्त सनातन धर्म प्रेमियों का आभार ज्ञापित करता हूं कि कल के कार्यक्रम में आप सभी सनातन धर्म प्रेमी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए
इसी तरह से धर्म के प्रति जन जागृति आपका सदैव रूप से चलते रहे। एक मेरे परम गुरुदेव श्री स्वामी पथिक जी के भजन है, नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए नहीं आए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाए बनाए मेरे बनाए, संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर। तो कुल मिला करके ये मैं संक्षिप्त सारांश में मैं भजन करके कि नर्तन है साधन, यह मनुष्य रूप में परमपिता परमात्मा ने भेजा, तो अपने आप को मानव रूप से ही मानव धर्म के प्रति हमेशा अपने कर्म करते रहना चाहिए। सकर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें तो तत्फल चाका। 84 योनियों में जब जीव चक्कर काटता है तब करुणा कर दे, तब मानव शरीर में भेजता है। इसलिए मानव शरीर प्राप्त कर करके देश धर्म और राष्ट्र के लिए सदैव हमेशा तैयार रहें। जय सिद्धि सिया राम, इससे ज्यादा कुछ नहीं।